मानव विकास यानी हम इंसानों की उत्पत्ति एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक पेड़ की तरह है जिसमें कई शाखाएं और कई प्रकार के फूल पत्ते लगे हुए हैं। हमारा ध्यान उस मानव प्रजाति पर है जिसे वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हाइडेलबर्गेंसिस व होमो सेपियंस कहता है। लेकिन हम इनसे जुड़े हुए दो करीबी रिश्तेदार होमो निएंडरथैलेंसिस, डेनिसोवन्स को भी भूल नहीं सकते। यह सभी प्राचीन प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका सामान्य डीएनए आज भी हमारे जीन्स में मौजूद है। आइए इस वंशावली को विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। यह एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है दक्षिणी बानर जैसा प्राणी। इनके अवशेष यूरेशिया में मिले हैं। जहां इसके अवशेष मिले थे वह लगभग 29 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका के सवाना में जिंदा थे। तंजानिया में पाए गए पैरों के निशान से पता चलता है कि यह प्राणी सीधे चल नहीं सकते थे। इन निशानों में उंगलियां एक लाइन में हैं और आधारित पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ निकलती है, यानी यह हमारी तरह पूरी तरह से दो पैरों पर चल सकते थे। इनका दिमाग छोटा था, लगभग 380 से लेकर 430 क्यूबिक सेंटीमीटर तक, लेकिन दांतों की साइज चिंपैंजी से छोटा था। उनका चेहरा थोड़ा बड़ा और भारी था, मतलब आगे को निकलता हुआ, लेकिन यह हमारे जैसे ही पेड़ से जमीन पर उतर गया। लूसी जैसे कई फेमस फॉसिल्स ने यह साबित कर दिया कि हमारे आदि पूर्वजों ने पेड़ों से नीचे उतरकर सवाना में नया जीवन यापन करना सीखा। कहते हैं कि इंसानों का पहला कदम यहीं से शुरू हुआ था। कल्पना कीजिए, करीब 30 लाख साल पुराना एक दिन एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपने परिवार के साथ घास के मैदान से गुजर रहा हो। शायद से दूर किसी शिकारी का डर भी है, लेकिन उन्होंने पेड़ों से उतरकर दो पैरों पर चलना शुरू किया, क्योंकि इस तरह दूर देख पाते, हाथ खाली रहते और शायद किसी भी मोड़ पर मिलने वाले फलों को उठा लेते। यही वह जीव हैं जिन्होंने हमारे दिमाग को आगे बढ़ाने का मौका दिया। उनके लंबे कठिन जीवन के बावजूद उनकी एक छोटी सी जीत हमारी आने वाली कहानी की बुनियादी पत्थर बन गई है। होमो हैबिलिस, जो करीब 28 लाख से 20 लाख साल पहले तक जीता था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्राणी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा आगे निकल आया। इसका दिमाग थोड़ा बड़ा था और चेहरा और दांत छोटे हो गए थे। इसके हाथ अभी भी लंबे और चेहरा थोड़ा आगे निकला हुआ था। इसका नया गुण था दिमाग और हाथ का साथ। इस प्राणी को हैंडीमैन कहा जाता था। यह पत्थर के औजार गोल पत्थरों से बनाए गए थे, जिससे यह हड्डियों को तोड़ सकते थे। यह फल बीज के छिलके खोल सकते थे। यह पहली बार था जब इंसानों ने प्रकृति से कुछ ज्यादा अपने हाथ की बनावट से छीन लिया था। होमो हैबिलिस के औजारों के निशानों से पता चलता है कि यह मांस भी खाने लगे थे। यही पत्थर के औजार आगे चलकर मानव कला का पहला कदम बने। और जब एक सदस्य बीमार हो जाता या गिर जाता तो उसके अपने लोग उसकी देखभाल करते। यह हमें इस बात की झलक देते हैं कि दयालुता और संवेदनाएं हमारे डीएनए में बहुत पुरानी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें